नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आया हूँ गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर में, और ये है यहाँ का निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट जोधपुर में है। जैसलमेर आप रेल और सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। जब मैं सुबह पहुँचा जैसलमेर तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। पहले मैंने केवल एक ही जैकेट पहन के रखा हुआ था, बाद में मैंने जैकेट उतार कर हुडी भी पहन ली और उसके ऊपर जैकेट पहना। यहाँ का टेम्परेचर कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब धूप निकलती है तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। यहीं पर रेलवे स्टेशन के पास में एक धर्मशाला बनी हुई है, और इसी मेन रोड में आगे बढ़ने पर आपको गड़ीसर लेक जाने का रास्ता भी मिलेगा। जैसलमेर इतिहास और संस्कृति से भरपूर शहर है, और इसके सबसे बड़े आकर्षणों में से एक गड़ीसर झील है। यह मानव निर्मित झील जल संरक्षण टैंक के रूप में बनाई गई थी। रेलवे स्टेशन से गड़ीसर लेक का डिस्टेंस करीब 500 मीटर होगा, जहां आप टहलते हुए भी जा सकते हैं। यहां आप सामने गड़ीसर लेक जाने का सामने प्रवेश द्वार देख सकते हैं। यहां पर बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। यहां 2 सीटर पैडल बोट के लिए आपको 300 रुपये देना पड़ता है, 4 सीट पैडल बोट के लिए 600, 6 सीट रोइंग के लिए आपको 900 और 10 सीट रोइंग के लिए आपको 1500 रुपये देना होता है। और अगर आप शिकारा में घूमना चाहते हैं तो 2 सीटर शिकारा के लिए आपको 600 रुपये देना होता है। और आप सामने देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत और कमाल का नज़ारा है सुबह सुबह का। अभी सूरज भी निकल रहा था आसमान में। यहाँ पर झील के ऊपर एक लकड़ी का रैंप बनाया गया है, जिससे होते हुए आप अंदर की ओर जाते हैं। यहाँ पर लकड़ी के रैंप के दोनों ओर पैडल बोट, नाव और शिकारा खड़ी हुई हैं। समय के साथ झील एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण भी बन गई है। पर्यटक इसकी शांत सुंदरता, इसके आसपास की ऐतिहासिक संरचनाओं और शांत वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण जैसलमेर के संस्थापक राजा रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था। ये झील बारिश के पानी को इकट्ठा करती है। झील के चारों तरफ छोटे बड़े मंदिर, घाट और छतरियां बनी हुई हैं। आज गड़ीसर झील में पानी इंदिरा नहर से आता है। गड़ीसर झील अपने सभी किनारों पर काफ़ी सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। खासकर जब सूरज उगता है तो यहाँ से आकाश का दृश्य बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। अगर आप जैसलमेर यात्रा के समय एक खास शांति वाले स्थान की तलाश में हैं और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं, तो गड़ीसर झील की यात्रा आपको एक खास अनुभव दे सकती है। अगर आप फ़ोटो खींचने का शौक़ रखते हैं तो आप कैमरे में झील के कुछ मनोरम दृश्य कैद कर सकते हैं। ये खूबसूरत झील कुछ घंटों का समय बिताने के लिए एक काफ़ी अच्छी और शांत जगह है। झील खूबसूरत वास्तुकला से घिरी हुई है। तिलों की पोल, एक शानदार द्वार इस क्षेत्र की सबसे पहचाने जाने वाली संरचनाओं में से एक है। पोल पर मेहराब, बालकनियाँ और जटिल नक्काशी देखने लायक है। यहाँ पर रुकना बहुत ही कमाल का अनुभव था और बहुत ही ज़्यादा शांतिप्रिय था। गड़ीसर झील देखने के बाद अब मैं फोर्ट व्यू पॉइंट और सिटी व्यू पॉइंट की तरफ जा रहा था। यहाँ पर व्यू पॉइंट की तरफ जाते जाते मैं सामने अंदर दरवाजे में घुस गया। मुझे लगा रास्ता यहीं से होगा, बट फिर अंदर घुसे शख्स ने बताया कि ये एक प्राइवेट घर है जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहले मुझे लगा था यहाँ पर शायद कोई घाट बनाने का काम चल रहा है। आपको व्यू पॉइंट जाने के लिए इस तरह के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, और जब आप सामने व्यू पॉइंट पर आते हैं तो आपको सामने जैसलमेर फोर्ट दिखाई देता है, और साथ ही साथ इसके बगल में बनी हुई जैसलमेर सिटी, जो कि यहाँ से देखने पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। गड़ीसर लेक के पास आपको बेडशीट्स, कपड़ों की दुकानें,
दर्पणकार कढ़ाई, ऊँट के चमड़े के उत्पाद, नकली आभूषण, स्मृति चिन्ह और उपहार वस्तुएं, पीतल के बर्तन, शॉल, कालीन, नक्काशीदार लकड़ी के बक्से, साथ सजावट की चीज़ें और राजस्थानी पगड़ी बिकते हुए मिल जाएगी। यहाँ पर आप पारंपरिक कपड़ों और कठपुतलियों को भी खरीद सकते हैं। यहीं पर पास में आई लव जैसलमेर का लोगो भी बना हुआ था, जिसमें दिल के दोनों तरफ ऊँट खड़े हुए थे, जिसे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया था। यहाँ पर पास में आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। जब मैं मंदिर की ओर जा रहा था तब यहाँ किसी ने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ये जगह बुक की हुई थी। मंदिर में प्रणाम करके मैं बाहर को आ गया। यहाँ पर मैं कुछ देर और रुका रहा। एक नई जगह पर जाना हमेशा एक कमाल का अनुभव होता है। इधर गड़ीसर लेक में 2 घंटे से भी ज़्यादा समय बिताने के बाद अब मैं निकल रहा था जैसलमेर फोर्ट की तरफ। यहाँ से जैसलमेर फोर्ट की दूरी 1.5 किलोमीटर के अराउंड है। मैं पैदल ही फोर्ट देखने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि सुबह का वक्त था और मौसम भी काफ़ी ठंडा था। इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ा और रास्ते में रुककर मैंने फिर एक दुकान में चाय पी। कुछ देर बाद इस रोड से होते हुए मैं पहुंच गया था जैसलमेर फोर्ट के सामने, और जैसलमेर फोर्ट का सामने का नज़ारा बहुत ही कमाल का था। इस किले की स्थापना भाटी राजा जैसलदेव ने 1156 ईस्वी में की थी। उन्हीं के नाम पर जिले का नाम जैसलमेर पड़ा। किला मेरू पहाड़ पर बना हुआ है। ये किला राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। इस किले में घुसने से पहले सबसे पहले मैं आपको चारों तरफ से किला दिखा देता हूँ कि ये किला कितनी ऊंचाई पर और अच्छी तरीके से बना हुआ है। किला बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए बनाया गया था। इस किले पर कई बार आक्रमण हो चुके हैं। किला भारत और मध्य एशिया के बीच रेशम मार्ग का मुख्य केंद्र था। इसको सोनार किला कहे जाने के पीछे भी एक अलग ही कहानी है। 1971 में यहाँ बंगाली फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे आए थे। उन्होंने यहाँ पर एक मूवी बनाई थी सोनार किला, और उसके नाम से इस किले को प्रसिद्धि मिली। सोनार किला के अलावा इसको गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर घर, महल और जो हवेलियाँ बनी हुई हैं सब पीले पत्थर की बनी हुई हैं, और जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये गोल्डन कलर जैसा दिखता है, जिसकी वजह से जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यहाँ दूसरी विशेषता इस फोर्ट की ये है कि इस दीवार में जितना ही पुराना कंस्ट्रक्शन है वो ना तो चूना है, ना तो सीमेंट है और ना ही कंक्रीट है। यहाँ पत्थर को इंटरलॉक करके जोड़ा गया है, क्योंकि जैसलमेर रेगिस्तानी इलाका था जहाँ आसानी से पानी नहीं मिलता था। अभी हम किले के पहले द्वार पर खड़े हुए हैं, जिसे अक्षय पोल कहा जाता है। यहाँ पर अंदर जाने का और बाहर आने का एक ही रास्ता है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर घुसते ही आपको बहुत विशाल किला दिखाई देगा, जो आज भी लिविंग फोर्ट है। लोकल 4000 पब्लिक इसमें रेजिडेंट करती है, और टूरिज्म पॉइंट होने से पब्लिक ने फोर्ट को कमर्शियल कर दिया है। आप ऊपर जहाँ ध्वजा लगा देख रहे हैं वो जैसलमेर किले का राजमहल है। यहाँ पर किले के पहले द्वार से एंट्री करते ही आपको महल के अलावा यहाँ पर कई सारी राजस्थानी कपड़ों की दुकान देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको बेडशीट, पहने जाने वाले कपड़े देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रुककर आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ किले की दीवारों में जो आप सुराख देख रहे हैं, इन सुराखों से दुश्मन के ऊपर गर्म पानी या गर्म तेल डाला जाता था। अगर कोई दुश्मन इस दीवार पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था तो
राजस्थान में मौजूद कई खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें और किले केवल देश के लोगों में ही नहीं, विदेशी पर्यटकों में भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ के हर एक ज़िले में आपको एक ऐतिहासिक फोर्ट देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी गर्व के साथ खड़े हुए हैं। इन किलों में हर साल देसी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा ही एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस किला है जैसलमेर का, जो भारत के इतिहास के साथ साथ अपनी बेहतरीन संरचना के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अभी मैं बढ़ रहा था किले के दूसरे द्वार की तरफ। यहाँ पर आपको एक बाबा रामदेव जी का भी मंदिर देखने को मिल जाएगा। किले के दूसरे द्वार का नाम है सूरज पोल और ये है सूर्य की रोशनी में चमकता हुआ सूरज पोल, जहाँ से होते हुए आपको अंदर की ओर जाना होता है। इस द्वार से थोड़ा आगे आने पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में भगवान सूर्य नारायण का भी मंदिर देखने को मिलेगा। दूसरे द्वार को पार करने के बाद अब हम बढ़ रहे थे तीसरे द्वार की तरफ, जो कि गणेश पोल कहलाता है। जितने भी हिंदू राजा हुए हैं और जब भी किसी जगह की स्थापना करते हैं तो पहले भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। ये है इस किले का सबसे प्राचीन द्वार गणेश पोल। आप इस किले में हर तरफ स्थानीय बाज़ार के कपड़े देख सकते हैं। मैंने राजस्थान के अंदर पहला ऐसा किला देखा है जहां पर राजस्थानी परिधानों की इतनी सारी और बड़ी बड़ी दुकानें हैं। अब हम पहुंच गए हैं चौथे प्रवेश द्वार में, जिसे हवा द्वार भी कहा जाता है। इस द्वार का डायरेक्शन साउथ एंड नॉर्थ की तरफ रखा गया है, क्योंकि जैसलमेर में हवा ऐसे ही चलती है और ऊंचाई पर होने की वजह से इस द्वार में 24 घंटे हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से इस द्वार का नाम हवा द्वार रखा गया है। और हवा द्वार से अंदर घुसते ही आपको सामने दिखाई देगा दशहरा चौक। यहाँ पर आपको कपड़े, लकड़ी से बने सामान, हैंडमेड पोशाकों का सामान, हस्तशिल्प, आभूषण और राजस्थानी कढ़ाई किए गए कपड़े भी मिलते हैं। यहाँ पर आप रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। यहाँ पर सामने आप राजा के राजमहल में जाने वाला रास्ता भी देख सकते हैं। यहाँ पर रुककर मैंने संतरे का जूस पिया। संतरे का जूस काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर संतरे के जूस का रेट 50 रुपये में एक गिलास था। इस दशहरा चौक में आज भी जब विजयदशमी आती है तो राज परिवार के लोग जनता के साथ दशहरा उत्सव मनाने आते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं राजा की राजमहल को देखने के लिए। यहाँ पर अंदर आपको 200 रुपये का एंट्री टिकट लेना होता है। जब मैं अंदर पहुँचा तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट देने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऑनलाइन पेमेंट यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता है। मैं अपने सफ़र में अब ज़्यादा कैश भी नहीं रखता, क्योंकि जब से मेरा पर्स गोल्डन टेम्पल अमृतसर से चोरी हुआ है उसके बाद से मैंने ज़्यादा कैश अपनी जेब में रखना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब ज़्यादातर मैं ऑनलाइन पेमेंट ही करता हूँ। जब ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो उसके बाद मैं आ गया बाहर की तरफ, यहाँ की दूसरी चीज़ों को देखने के लिए। यहाँ से अब मैं फ्री व्यू पॉइंट की तरफ चल पड़ा था, जहाँ से आपको पूरा जैसलमेर दिखता है। यहाँ पर आपको पतली तंग गलियों से होते हुए व्यू पॉइंट की तरफ जाना होता है। जैसलमेर किले में जाकर आप स्थानीय लोगों की जीवन संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं। संकरी गलियाँ हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण और अन्य पारंपरिक राजस्थानी सामान बेचने वाली दुकानों से भरी हुई है। किले के नुक्कड़ और कोनों की खोज करने से छिपे हुए रत्नों का पता चलता है, जैसे कि छत पर बने रेस्तरां, जहाँ से शहर और आसपास के रेगिस्तान का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। जैसलमेर किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये एक जीवंत विरासत है जिसकी दीवारों के भीतर एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है। जैसलमेर किले की यात्रा करना समय में पीछे जाने जैसा है, जो खुद को एक बीते युग की भव्यता में डुबो देता है। किले का समृद्ध इतिहास, वास्तुशिल्प वैभव और जीवंत वातावरण इसे जैसलमेर में पर्यटकों के लिए एक ज़रूरी जगह बना देता है। अब मैं पहुंच गया था फ्री व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए थे जो कि अपनी फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ। यहाँ से आप पूरा जैसलमेर शहर देख सकते हैं। जैसलमेर शहर के लुभावने
मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के लिए आप फ्री व्यू पॉइंट की तरफ आ सकते हैं। यहाँ से आप थार रेगिस्तान के सुनहरे विस्तार, जैसलमेर की चहल पहल भरी सड़कों और आसपास के परिदृश्यों को देख सकते हैं। यहाँ से सूर्यास्त और सूर्योदय के दृश्य विशेष रूप से मनमोहक होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ देर रुका रहा और जैसलमेर शहर की खूबसूरती देखता रहा। यहाँ पर आपको ऊंचाई में कई सारे रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप खाना खा सकते हैं। इस व्यू पॉइंट को देखने के बाद अब मैं जा रहा था दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ, जहाँ पर आपको एक तोपखाना भी रखी हुई दिख जाएगी। तो अब मैं बढ़ रहा था तोप स्थल की तरफ। इसे हम 5 धातु की तोप भी कहते हैं। आप यहाँ पर 5 धातु की बनी हुई तोप भी देखेंगे, जो झांसी से आई थी अंग्रेजों के ज़माने में। उससे पहले इस किले में तलवार, भाले, तीर धनुष, गरम तेल, गरम पानी और गोल भारी पत्थर हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ से भी आपको पूरे शहर का नज़ारा दिखाई देगा। ये शहर 200 साल पुराना है। उससे पहले जो भी आबादी थी इस किले के अंदर रहती थी या रेगिस्तान के अंदर गांवों में रहती थी। ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी एक अच्छा पॉइंट है। आप यहाँ पर पीले पत्थरों से बने हुए घर भी देख सकते हैं। कमाल का नज़ारा है ये। यहाँ मैं 5 से 10 मिनट रुका रहा। यहाँ से आपको गड़ीसर झील भी दिखेगी। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद अब मैं वापस चल रहा था, लेकिन वापस जाने से पहले मैंने देखा कैसे टूरिस्ट आकर यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं। जैसे ये पहाड़ों को गंदा करते हैं, वैसे ही ये किलों में खा पी के यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट फेंक रहे हैं। अब मैं वापस दशहरा चौक पर आ गया था। यहाँ से मुझे जैन मंदिर को देखने के लिए जाना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की पतली सकरीदार गली से होते हुए आपको अंदर जैन मंदिर देखने के लिए जाना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं गलियों के दोनों तरफ घर बने हुए हैं। यहाँ ऊपर लोग रहते हैं और नीचे खुद की दुकानें खोली हुई हैं। मैंने इस दुकान से 3 से 4 जोड़ी कुर्ते और एक पैजामा लिया था। अब मैं पहुंच गया था जैन मंदिर के सामने। जैसलमेर किला कई जैन मंदिरों का घर है, जो अपनी जटिल वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। भारत के टूरिस्ट के लिए मंदिर में एंट्री फ्री है, और जबकि फॉरेन टूरिस्ट के लिए यहाँ पर टिकट लेना होता है उनको। अगर आप अपना मोबाइल कैमरा अंदर ले जाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 50 रुपये पर कैमरा हैं। जैसलमेर किले के अंदर 7 श्वेतांबर जैन मंदिर हैं। ये मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। इन मंदिर की खासियत ये है कि ये सुनहरे पीले बलुआ पत्थर से बने हैं और इनमें जटिल नक्काशी की गई है। जैसलमेर किले के जैन मंदिर भारत के सबसे अहम जैन मंदिरों में से एक हैं। इन मंदिरों का निर्माण 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ है। इन मंदिरों में भित्ति चित्र, दर्पण और अन्य तरह की सजावट भी की गई है। मंदिरों की दीवारों पर मानव और पशुओं की आकृतियां हैं। इन मंदिरों में से कुछ मंदिरों में अष्टपदी मंदिर भी हैं। इन मंदिरों में से कुछ मंदिरों के नाम हैं चंद्रप्रभु मंदिर, ऋषभ देव मंदिर, पारसनाथ मंदिर, शीतलनाथ मंदिर, संभवनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर और कुंथुनाथ मंदिर। इस जैन मंदिर को देखने के बाद अब मैं निकल पड़ा श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर को देखने के लिए। यहाँ आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में इन सकनी गलियों से होते हुए जाना होता है। यहाँ पर आपको गलियों के दोनों तरफ राजस्थानी कपड़ों की दुकानें, साज सजावट की चीज़ों की दुकानें, धातुओं से बने हुए साज सजावट की चीज़ों की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर रुककर आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। मैंने एक दुकान में रुककर 3-4 जोड़ी कुर्ते और एक पैजामा लिया था। उसके बाद से दुकान वाले पीछे ही पड़ गए। एक बार मेरी दुकान भी देखो, ले दुकान देख के ले लिया भाई, जो लेना एक बार देख तो लो भाई, टाइम वेस्ट कर एक लिया। पल के लिए। जो लेना था मेरे को ले लिया। श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने के लिए आपको वापस दशहरा चौक आना होगा और राजमहल के बगल में बने हुए लेफ्ट हैंड साइड की रोड में जाना होगा।
यहाँ से श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर 100 मीटर की दूरी पर बना हुआ है, जहाँ पर जाकर मैंने मंदिर में आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया और बाहर को आ गया। ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर 2 हाथियों का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। अंदर से किले को देखने के बाद मैं बाहर आ गया था। तो ये था जैसलमेर का किला। आशा है आप सभी लोगों को जैसलमेर का वीडियो का पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें।